आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर के चरणों के पास जाएं। उस महान परमेश्वर ने ये सुंदर सा समय, ये घड़ी, ये अवसर हमें दिया है, उसको हम धन्यवाद करें। ये सुंदर सा दिन, ये भोर का समय उसने उसकी स्तुति आराधना के लिए दिया है, हम उसका धन्यवाद करें। आइए हम गीत गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हम आपको जितने धन्यवाद दे प्रभु उतने कम है प्रभु, क्योंकि इतना प्रेम आपने हमसे किया है। हमारे वास्ते आप स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए मेरे राजा, हमारे उद्धार का कारण आप बने प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। इस जगह हम आजीवित है परमेश्वर, ये आपकी दया है, आपकी करुणा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। आइए हम गीत गाएं। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती
कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीब है, तू कुदस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीब है, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हमारा हीरा है, हमारा अनमोल मोती है प्रभु, हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का जल हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते, ये सुंदर सी भेंट आपको आपने ग्रहण की, हम धन्यवाद करते मेरे राजा। स्तुति में आराधना में आप विराजमान हुए, हम धन्यवाद करते। हमारे होठों को दिलों को जा को छुआ प्रभु, आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमें चलाया, हम धन्यवाद करते। आगे का समझ में देते हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बढ़िया गीत गाए हैं, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में डॉक्टर फिलिमोन हमको वचन सुनाने के लिए आ जाएंगे, हम सब स्वागत करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से ऐसा एक मौका आप लोग के बीच में दिया है, हालेलुया। इसमें कोई मेरा गुण नहीं है, इसमें पूरा श्रेय, पूरा सामर्थ्य परमेश्वर का है कि परमेश्वर मुझे योग्य मान के हालेलुया ये चांस मुझे दे रहा है, पापी और बिचा जी और बाकी सभी जनों के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा जहाँ पे हो रहा है, विशेष करके प्रार्थना करते रहना है, कंटिन्यूस प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर के लोगों को जो तंग हो रहे हैं, जो परसिक्यूट हो रहे हैं, हालेलुया, कहीं जगहों पे वो चीजें हो रही है, हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं जगहों पे ये चीजें होते आ रही है। हमें उस चीजों के लिए प्रार्थना करना है कि लोग कभी भी किसी भी प्रकार के शैतानी कार्यों में पीछे ना हट जाए, हालेलुया।
हम पास्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करना है, बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे हुए पास्टर्स लोगों को, सादे पोजीशंस में बैठे हुए पास्टर्स लोगों को, और सारे पास्टर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक एक विश्वासी नाश ना हो जाए बल्कि अनंत काल की जिंदगी प्राप्त कर सके। हालेलुया। उन पास्टर्स लोगों के लिए आपको विशेष प्रार्थना करना है कि उन्हें परमेश्वर अपना सहायता, मदद, सामर्थ्य, जब सबसे ज्यादा है सामर्थ्य, शांति, हालेलुया, और परमेश्वर का जो शक्ति है, कृपा है, उनके घरों में भी उठेलने के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहना। केवल पास्टर पे नहीं, पास्टर की जो बीवी है और पास्टर के जो बच्चे हैं, इन सभी लोगों पे परमेश्वर का एक ध्यान, परमेश्वर का एक कृपा उठेलने के लिए हम सभियों को यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते रहना है। इस प्रेयर लाइन के द्वारा सुनने वाले हर जन को परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। आज उसी विषय पे रखते हुए एक बात मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं, और वो है कि दूसरे तेसलोनियों की पत्री, उसके दूसरे अध्याय में, हालेलुया, दूसरे तेसलोनियों की पत्री उससे दूसरे अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में लिखा गया है जो अन्याय करते हुए ही अन्याय ही बन के हालेलुया सामने आता है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, बल्कि वो भटकाने के लिए, लोगों को अलग तरह से भटकाने के लिए वो इस दुनिया में आया है। हालेलुया। उसके बारे में लिखा गया यूं है कि ऐसा लिखा गया है, देखो, पौलुस, सीलास और तिमोथी, हालेलुया। पहले तेसलोनिया में हम देखते हैं पौलुस जो है जेल में बैठ के तेसलोनिया की चर्चेस के लोगों को, हर एक विश्वासी को, चाहे भाई हो या बहन हो, सभियों को एक ही चीज कह के बार बार उन्हें क्या कह रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है कि देखो, गलती मत करना, विश्वास में स्थिर रहना, प्रेम में आगे बढ़ना, एक दूसरे को हालेलुया कभी भी नीचा नहीं दिखाना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहना है। जितने आपके बीच में वीक है, बलहीन पात्र है, उन सभियों को बल देते रहना है। उनको न्याय करना नहीं है, उनको न्याय करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, बल्कि उनको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए। समझो कि अगर आप में से कोई भी हालेलुया अगर बीमार है या आप में से कोई भी बलहीन है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सपोर्ट करना है। कोई बीमार है तो उनके बीच में जाकर उनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना है। कोई अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो उन्हें सही राह दिखाना है। ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है पौलुस, एक दूसरे को हालेलुया क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। वहां पे हमें एक चीज समझना चाहिए कि पौलुस का कंडीशन जो है वो बहुत सुखदायक नहीं है। वो विश्वासियों के बीच में बैठ के वो लेटर नहीं लिख रहा है, वो जेल खाने में पड़ा हुआ हालेलुया एक रिलीजियस चीजों के लिए पकड़ के उसे जेल में डालने की वजह से वो वहां पे बैठ के लेटर लिख रहा है तेसलोनिया की चर्चेस को, कहते हुए कि देखो, मैंने इतना कुछ आपके बीच में करके दिखाया हालेलुया, और मैं विश्वास में स्थिर खड़ा हूं, और इसी विश्वास को परमेश्वर के दोबारा आगमन तक, और मैं जब तुम्हारे बीच में आऊंगा, यार इन दोनों के बीच में मैं यही विश्वास आप विश्वासियों में भी देखना चाहता हूं करके। हालेलुया। मैं आप लोगों से भी यही बात कहना चाहता हूं, सुनने वाले हर जन, हालेलुया, हमारे बीच में ही ऐसे लोग होंगे जो कि हमें हमारे विश्वास में से पीछे हटाने के लिए बातें करेंगे। हालेलुया। उसमें लिखा गया है कि हालेलुया उसके दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में ऐसा लिखा गया है, किसी को भी तुम्हें भटकाने के लिए एक चांस नहीं देना है, क्योंकि ये अन्यायी आत्मा जो है वो क्या करेगा, आपके बीच में आके बैठ के आप जो कर रहे हो उन चीजों में उंगली उठा के हालेलुया उन चीजों में से आपको क्वेश्चन करने लगेगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि आपका वीकनेस क्या है। एक ऐसी आत्मा जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो सकता है अगर आप परमेश्वर के प्रेम में से पीछे हट जाते हो। यही बात इस पूरे अध्याय में लिखा गया है। वो अपने आप को रिवील क्यों नहीं कर रहा, क्यों वो सामने नहीं आ रहा है? ये भी सवाल है हमारे बीच में कि यार परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हमें तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो सब ठीक लग रहा है। मैं इसीलिए बोला था, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, सिर्फ पास्टर्स के लिए प्रार्थना नहीं करना है, पास्टर्स की पत्नियों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान वहां पे भी काम कर सकता है।
पास्टर्स के बच्चों के लिए प्रार्थना करना, शैतान वहां पे भी काम कर सकता है। हर एक विश्वासी के लिए, वो भाई हो, बहन हो, उनके बच्चे हो, पोते पोतियां हो, इन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान किसको छू ले ये हमें पता नहीं, किस वक्त पे छू ले ये हमें पता नहीं। सवेरे, दोपहर, शाम, दिन रात परमेश्वर की कृपा में अगर हम बने रहेंगे तो ही कहते हैं कि वो अन्याय आत्मा जब हमारे सामने आएगा उससे हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, नहीं तो हम उससे लड़ नहीं सकते। वो एक प्रॉपर टाइम के लिए वेट कर रहा है, एक सही वक्त के लिए वो वेट कर रहा है। वो सही वक्त क्या है? जब हम प्रार्थना में नहीं है, जब हम बाइबल रीड नहीं कर रहे, जब हमें लग रहा है कि अरे सब कुछ तो सही चल रहा है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है। ये हमारा विश्वास, ये जो हम लोग पकड़ के रहते कि परमेश्वर, हम एक बार हम परमेश्वर में बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर का हम अन्य भाषा बोल दिया, परमेश्वर से हम लोग सब परमेश्वर के बच्चे बन गए, परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा बना दिया, अब मैं क्या होऊंगा, नाश नहीं होगा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने मन मर्जी में चलने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एट द सेम टाइम कह रहा है कि मैंने उसको तुम्हारे बीच में छोड़ के रखा है, क्यों? ताकि मैं जान सकूं तुम में से कितने जन मुझ पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे, परमेश्वर के वचन पे, वचन की मन्ना पे, वचन, हर एक वचन पे, हर एक वाक्यों पे, हर एक बुक्स पे कितने जन विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर ही मुझे कौन से भी सिचुएशन में बचा सकता है। अगर हम वो विश्वास नहीं करते हैं तो कहता है कि ये जो अन्यायी आत्मा है वो हमारे बीच में आके बैठ के ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। उसके बारे में लिखा गया है उसके 9वें वचन में, दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा गया है कि वो तुम्हारे बीच में आके ऐसा चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा कि जो कुछ हम करते हैं वो हमें लगेगा अरे ये तो गलत है, हम सोच में पड़ जाएंगे अरे ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब्राहम के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वो बुढ़ा आदमी हो चुका है, अब एक प्रोक्रिएशन के लिए, अब एक संतान होने के एक उम्र में नहीं है, दोनों भी, अब्राहम और सारा भी। अगर शैतान वहां पे काम करेगा तो क्या करेगा कि अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या बकवास बातें कर रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस ये कभी भी हालेलुया पॉसिबल नहीं है बोल के हम क्या करेंगे, किताब बंद करके बैठ जाएंगे। अब्राहम को आशीष देने के बाद भी क्या कर रहा है, हालेलुया, अब्राहम से परमेश्वर पूछ रहे, देख मेरे को एक बलिदान चाहिए, और वो बलिदान क्या है, तेरे को अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान देना होगा। वहां पे अब्राहम का डेडिकेशन परमेश्वर देख रहा है कि क्या अब्राहम वो करेगा, क्या वो अन्यायी आत्मा के पीछे सोच के अलो परमेश्वर, ये शायद परमेश्वर का आवाज नहीं है, ये शैतानी आवाज है जो मुझे भटका रहा है, और जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है उस आशीष को क्या करने के लिए, नाश करने के लिए। क्योंकि अब्राहम को कहा गया है कि मैं तुझे राज्यों का पिता बनाऊंगा, फादर ऑफ नेशंस बनाऊंगा, इतने जनरेशंस दूंगा कि रेती के समान, स्वर्ग में पाए हुए सितारों के समान। ये सब कहने के बाद में शैतानी कार्य, ये शैतानी आवाज है, ये अन्यायी आत्मा का आवाज है, ये मेरे परमेश्वर का आवाज नहीं है। ऐसा अब्राहम सोच सकता था ना, लेकिन अब्राहम ने वो नहीं सोचा। अब्राहम का डेडिकेशन जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उस पर्वत के ऊपर अब्राहम के लिए हालेलुया एक मेमना को तैयार करके खड़ा किया। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं उसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बीच में होंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का आवाज नहीं है, ये शैतान का आवाज है जो मुझे अपने काम से पीछे हटने के लिए कह रहा है। मैं पीछे नहीं करूंगा, मैं ये आवाज को सुन लूंगा, ये सही है ये गलत है करके जब हम बैठे रहते हैं और सही आवाज को अगर नहीं पहचाना तो हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर की सेवकाई से
जो जिंदा परमेश्वर का जीवंत सेवगाई है, उस सेवगाई से आप और मैं दोनों भी, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी हो, बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी मेरा आवाज सुन रहे हैं, एक बात याद रखना, अगर हम परमेश्वर के आवाज को बराबर समझ नहीं सके और शैतानी आवाज को सुन के उसके पीछे लग गए, क्योंकि वो इतना पावरफुल चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, वो जो भी दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, शारीरिक रूप से हमारी बलहीनता को वो पूरी तरह से संभाल रहा है, तो हमें लगेगा कि अरे ये ही सही है। जब परमेश्वर आगे के वचनों में लिखता है कि देखो, सारे जो रास्ते जो तुम्हें नाश करने के लिए है, उन नाशमय रास्तों को छोड़ के सच्चाई और तुम्हें उद्धार की ओर लेके जाने वाले रास्तों को आपको चुनना है करके पौलुस, सीलास, तिमोती थिस्सलुनीके के कलीसिया के सामने आके कह रहे, देखो मैंने तुमको ये एग्जाम्पल दिखाया है और मैं तुम्हारे बीच में मैंने उद्धार की ओर लेके आया हुआ तिमोती को भेज रहा हूं, ये देखने के लिए कि तुम लोग किस तरह से अच्छे से चल रहे हो, क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे बीच में कोई लोग आके जो भटका रहे हैं उन लोगों को विश्वास करके भेजने, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग आज के जमाने में हो चुके हैं। देखो पौलुस उस जमाने में, बाइबल लिखा हुआ जमाने में पौलुस ये बात थिस्सलुनीके की कलीसिया में बोल रहे। आज अगर हम देखा जाए तो हर चर्च में ऐसे करके आने वाले पास्टर्स और विश्वासी है जो हमारे बीच में आके पास्टर है कहते हैं, विश्वासी है कहते हैं, और बाइबल के एक एक वचन उठा के हमें बताते हैं और हमें लगता है अरे ये तो सही बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन कर रहा है। ये हमारे दिमाग में क्या करता है, डाउट खड़ा कर देता है। पौलुस और सीलास तिमोती थिस्सलुनीके की कलीसिया को बोल रहे ऐसे डाउट क्रिएट करने वाले आत्मा से दूर रहना है, क्योंकि वो तुम्हें क्या करेगा, नाश करेगा। और अगर तुमने विश्वास कर दिया उन चीजों पे, तो वो कह रहा है कि देखो तुमने विश्वास किया, उसका मतलब ये है कि तुम कभी परमेश्वर के प्रेम में थे ही नहीं, क्योंकि तुमने उस परमेश्वर के प्रेम में अगर तुम 1% भी होते, 1% भी होते, परमेश्वर क्या कहता है, राई के दाने की तरह भी विश्वास अगर तुम्हारे अंदर हो तो क्या होगा, तुम अगर सामने खड़ा हुआ पहाड़ को गिर जाओ कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, लैंड बन जाएगा, सीधा समान पृथ्वी बन जाएगा, भूमि बन जाएगा। हेलो, राई के दाने के समान मतलब 1% विश्वास अगर परमेश्वर पे हम रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जब वो अन्याय आत्मा आपके सामने आएगा, जिसमें कोई न्याय नहीं है, जिसमें कोई लॉ नहीं है, वो जब आपके सामने आएगा, हालेलुया, तो आपको वो नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम ऑलरेडी बसा हुआ है, कोई जगह ही नहीं है उसको अंदर घुसने के लिए। वो क्या, उसके आगे के वचनों में क्या कहता है कि विश्वास में फास्टिंग के साथ में उपवास करते हुए उस विश्वास को पकड़ के खड़े रहना, क्योंकि कभी भी पीछे हट सकते हैं। और आगे के वचनों में 13वां वचन में देखा जाएगा तो पौलुस, सीलास, तिमोती उनको देखा जाए तो रिक्वेस्ट और भीख मांगे कह रहे हैं कि देखो हम तुमसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना और परमेश्वर में ही फ्रूटफुल बनते रहना, फलवंत बनते रहना, उसके विश्वास में आगे बढ़ते रहना, उसकी सच्चाई में आगे बढ़ते रहना। और जो 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 गॉस्पल, जो वचन आपको दिया गया है, वो वचन को फैलाने के लिए आपको रखा गया है। उसे अपने पास रखते हुए लोग आके जब आपको बोलेंगे तो उसमें से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें दिन रात बात सोचते रहना है, लो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला है, यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा क्यों लिखा, पौलुस, सीलास, तिमोती ने ऐसा खत क्यों लिखा। उस विश्वास में हमें स्थिर खड़े रहना है कि पीछे हटके सिचुएशन जैसे ही मुड़ जाएगा, हल्ला कुछ भी हमारे तरफ दिखेगा नहीं, तो पीछे हटके यो परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए था नहीं,
ऐसे बोल के पीछे हटने के लिए नहीं कह रहे हैं। पौलुस, सीलास, तिमोथी बार बार उन थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोल रहा है कि देखो, अपने मुंह से या इस खत के द्वारा मैंने अगर आपको विश्वास दिलाया है, विश्वास दिखाया है, विश्वास में चलने के लिए कहा है, तो वही चीज आपको कंटिन्यू करते रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है आपको। क्योंकि अन्यायी आत्मा आपके बीच में बैठा है, आपके बीच में है। वो क्या बन के आएगा? भाई, बंधु, मित्र बन के सामने आके खड़ा रह जाएगा, ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार करेगा कि आपको लगेगा यही सही है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सहभागिता और परमेश्वर का कृपा और यीशु मसीह का समाधान, शांति, पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, ये अगर हमें से हर विश्वासी के अंदर होगा ना, कौन सा भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना हो, उसे क्या करेगा? शैतान के हर एक षड्यंत्र को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, जो कालवरी पे आप और मेरे प्रत्येक विश्वासी के लिए बूंद बूंद, आखिरी बूंद तक बहाया गया, उस खून के द्वारा और इस वचन नामक तलवार जो हमें दिया गया है, हालेलुया, उसके द्वारा आने वाले हर समुद्र को दुभागने के लिए, दो भाग करने के लिए, जंगल में मार्ग निकालने के लिए, हालेलुया, मरुभूमि में रात में अग्नि समान और दिन में बादल का छाया बन के हमारे बीच में मेरा परमेश्वर ऊंचा 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 दृढ़ गढ़ स्थान बन के खड़ा रहता है। हालेलुया। वो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु जब कहलाता है, उसी वक्त में आज महाराष्ट्र में, इंडिया में और दुनिया के कोने कोने में बैठने वाले हर विश्वासी का नाम लेकर वो कह रहा है, वो डॉक्टर फिल का परमेश्वर है, वो हालेलुया थॉमस का परमेश्वर है, वो मैथ्यू का परमेश्वर है, वो अमूल का परमेश्वर है, वो पहलवान का परमेश्वर है, वो शिमोन का परमेश्वर है, पत्रोस का परमेश्वर है, हालेलुया, वो जकरिया का परमेश्वर है, वो आपके खानदानों का नाम लेके कह रहा है, वो पाटिल का परमेश्वर है, वो यादव का परमेश्वर है, वो हर जाति जाति के लोगों के बीच में फैलने वाला हर लॉलेस, हर अन्याय आत्मा को तोड़ के न्याय देने वाला परमेश्वर, जब स्वर्ग राज्य में आया जाएगा, जब स्वर्ग राज्य में धुनी तुरही फूका जाएगा, जब वो आएगा तो मरे हुए पहले, उसके साथ में जितने जन जीवित है, परमेश्वर में जीवित है, जिंदा है, उन सभी को उठा लिया जाएगा। तब यह अन्याय आत्मा जो है टूट के गिर जाएगा। मैं आप सभी को आज बात पे अगवा करना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऐसे लोग जब आते हैं तो प्रार्थना करके हर एक चीज सही गलत के बीच में फर्क जानने के लिए, हालेलुया, ये अन्याय आत्मा हमारे घरों में नहीं घुसने के लिए पास्टर लोग, अपने पूरा परिवार, विश्वासी अपना पूरा परिवार, जितने जवान लोग मेरे आवाज सुन रहे, उन लोग अपने परिवार को, जितने बच्चे मेरे आवाज सुन रहे, अपने अपने पढ़ाई को, अपने बुद्धि को, हालेलुया, मेरे मम्मी पापा मेरे से क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, ये सब प्रार्थना करके सही ढंग में चले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर के